नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने जो पढ़ने जा रहे हैं वो बीएससी थर्ड ईयर, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में पार्ट 12 सब्जेक्ट जो अपना है जूलॉजी, और जूलॉजी में अपनी जो बुक चल रही है वो है एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्त्रावी विज्ञान। अंतःस्त्रावी विज्ञान के अंदर ये हमने पीयूष ग्रंथि के कार्य देख रहे थे। पीयूष ग्रंथि को हमने दो भागों में बांटा था, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब हम पढ़ रहे थे एडिनो हाइपोफाइसिस के कौन कौन से हार्मोन हैं, वो कौन कौन से आगे अन्य ग्रंथि भागों को प्रभावित करते हैं। तो जो कल हमने जो हार्मोन देखे थे प्रोलैक्टिन हार्मोन तक देख लिया था। अब जो नेक्स्ट हार्मोन है वो है अपना MSH, एडिनो हाइपोफाइसिस का नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब मेलेनोसाइट जो सेल्स हैं वो हमारी त्वचा में पाई जाती हैं, इनको प्रेरित करने वाला ये हार्मोन है MSH। अब यदि हम MSH की बात करें तो MSH हार्मोन जब वो वैसे समझ में आ गया होगा कि त्वचा में कौन सी सेल्स होती है, मेलेनोसाइट सेल्स, इनको सक्रिय करता है। अब ये इनको सक्रिय करता है तो जिससे क्या होता है कि मेलेनोसाइट सेल्स के अंदर मेलेनिन वर्णक का बनना शुरू हो जाता है, और मेलेनिन वर्णक जैसे बनता है तो मेलेनिन वर्णक का फैलाव होने लगता है पूरी त्वचा में, जिससे त्वचा का रंग क्या हो जाता है, गहरा हो जाता है। तो MSH जो है वो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसका पूरा नाम है, और मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है वो एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित होता है, और एडिनो हाइपोफाइसिस से स्रावित होने के बाद में ये त्वचा की मेलेनोसाइट सेल्स के पास आकर के उसमें मेलेनिन वर्णक को फैला देता है। फैलाने से त्वचा का रंग क्या है, गहरा हो जाता है। जैसे हम बात करें एडिनो हाइपोफाइसिस, ये क्या करता है, MSH हार्मोन स्रावित करेगा। ये मेलेनोसाइट सेल्स जो कि स्किन की होती है उनके अंदर आकर के मेलेनिन पिगमेंट को स्प्रेड कर देता है, फैला देता है। स्किन का जो रंग है, स्किन कलर डार्क हो जाता है। ये इसका फंक्शन होता है, ये इसका क्या होता है, फंक्शन होता है। और आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि ये जो मेलेनोसाइट जो हार्मोन होता है ये इसका कंट्रोल हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है, और इसके लिए जो हाइपोथैलेमस है वो दो प्रकार के पिगमेंट्स या दो प्रकार के हार्मोन्स स्रावित करती है। हाइपोथैलेमस MSHRF और MSHIF, ये दोनों बनते हैं इसके द्वारा। ये बनेगा तो ये सक्रिय हो जाएगी, और ये बनेगा तो इसका इफेक्ट कैसा पड़ता है, इस पर नेगेटिव पड़ता है, जिसको अपन थोड़ा आगे देखेंगे। तो हमारा जो MSH हार्मोन है उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि ये हाइपोथैलेमस एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा बनता है। बनने के बाद मेलेनोसाइट सेल्स जो स्किन की होती है उनके अंदर मेलेनिन पिगमेंट को स्प्रेड कर देता है, यानी फैला देता है। फैलाने से स्किन का जो कलर है वो क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है। अब आपको मैं बताता हूँ कि मेलेनोसाइट जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये पार्स इंटरमीडिया नाम अपने आया था, पार्स इंटरमीडिया द्वारा स्रावित होता है। पहली बात तो इसको हिंदी में लिख देता हूँ, पार्स इंटरमीडिया द्वारा स्रावित होता है। अब पार्स इंटरमीडिया द्वारा स्रावित होने के कारण इसको क्या कहते हैं, इंटरमीडियन भी कहते हैं, इसलिए इसको इसलिए इसे पहले इंटरमीडियन भी कहा जाता था, इंटरमीडियन हार्मोन भी कहा जाता था, इस कारण कहा जाता था। अब देखिएगा कि जो MSH है उसके ये दो प्रकार का होता है, यानी पॉलीपेप्टाइड से बना होता है, और ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। अब पॉलीपेप्टाइड क्या होता है ये आपको ध्यान होना चाहिए कि हार्मोन एमिनो अम्ल का बना होता है, और जब दो एमिनो अम्ल जुड़ते हैं तो एक पेप्टाइड बंध बनता है उनके बीच में, और जब बहुत सारे एमिनो अम्ल जुड़ते हैं तो उनके बीच में बहुत सारे पेप्टाइड बंध बनते हैं। इसलिए ये एमिनो अम्ल के पेप्टाइड बंध से बना हुआ हार्मोन है, इसलिए इसका क्या नाम रखा गया, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। और इसके दो प्रकार का होता है, अल्फा MSH
व बीटा MSH। अब अल्फा MSH और बीटा MSH की यदि हम बात करें तो अल्फा MSH में 13 अमीनो अम्ल होते हैं, जबकि इसमें 18 अमीनो अम्ल होते हैं। इसमें 13 अमीनो एसिड होते हैं और इसमें 18 अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें से जो 7 अमीनो एसिड है वो सेम होते हैं और 7 के अलावा जो शेष बचे हुए अमीनो एसिड है वो दोनों के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उस कारण इनको अल्फा MSH और बीटा MSH कहा गया। यानी अल्फा MSH में केवल 13 अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं और बीटा MSH के अंदर 18 अमीनो एसिड क्या होते हैं, पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। अब देखिएगा कार्य मैंने भी बताया कि ये जो है जो MSH हार्मोन जो है ये मेलेनोफोर्स में मेलेनिन वर्णों को फैलाने का कार्य करता है। ये मेलेनोफोर्स या मेलेनोसाइट एक ही बात है, साइट में मेलेनिन वर्णक को फैलाने का कार्य करता है, जिससे क्या होगा, त्वचा का रंग गहरा हो जाता है। ये बात मैंने यहाँ वैसे लिख भी दी है और ये मैं यहाँ पर द्वारा इसको वहाँ आरेख में बताइए, यहाँ मैं लिख के बता रहा हूँ कि मुख्य कार्य अगर हम बात करें, ये तो जनरल इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर दी, कहाँ से स्ट्राइक हो रहा है और कितने प्रकार का है। मेन जो इसका फंक्शन है वो क्या है कि मेलेनोफोर्स या मेलेनोसाइट में मेलेनिन वर्ण को फैलाने का कार्य करता है, जिससे त्वचा का रंग क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ कि हमारी जो एक पीनियल ग्रंथि होती है, पीनियल ग्लैंड, नाम सुना हुआ शायद आपने, पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। वो पीनियल ग्रंथि जो है वो एक मेलेटोनिन हार्मोन का स्राव करती है। मेलेटोनिन जो हार्मोन है वो इसके ठीक विपरीत कार्य करता है। जैसे यदि हम बात करें, ये अपनी स्किन मान लेते हैं, अब देखिएगा स्टूडेंट ध्यान से कि जो MSH हार्मोन है, ये अपनी स्किन मान लेते हैं, ये अपनी स्किन, तो देखिएगा कि ये अपनी स्किन है, स्किन के अंदर क्या करता है, MSH हार्मोन तो क्या करता है कि ये एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित होता है और इन्हें लिख देता हूँ एडिनो हाइपोफाइसिस, और ये स्रावित पीनियल बॉडी, जिसको हम तीसरी आंख भी कहते हैं, जो हमारी सर्केडियन रिदम को भी बनाए हुए रखती है। तो देखिएगा जो MSH है ये हार्मोन क्या करता है, स्किन के अंदर क्या करता है कि जो हमारी मेलेनोसाइट सेल्स हैं या मेलेनोफोर सेल्स है उसके अंदर मेलिन पिगमेंट बना करके उसको फैलाने का काम करता है, जिससे स्किन का रंग क्या हो जाता है, गहरा हो जाता है, क्योंकि स्प्रेडिंग ऑफ मेलेनिन यानी मेलेनिन जो फैल जाता है पूरी स्किन के अंदर फैलने के कारण क्या होता है कि पूरा का पूरा जो स्किन है वो डार्क या गहरी हो जाती है। उसके अलावा यदि हम बात करें कि इसके विपरीत कार्य कौन सा हार्मोन करता है, पीनियल बॉडी का मेलेटोनिन हार्मोन कार्य करता है। वो क्या करता है कि स्किन के अंदर जो हमारी मेलेनोफोर सेल्स हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर देता है, जिसके कारण हमारा जो पिगमेंट है वो भी एक जगह इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसके कारण जो त्वचा है उसका रंग जो है वो क्या हो जाता है, लाइट हो जाता है, यानी ये डार्क स्किन होगी
डार्क स्किन, और ये कौन सी होगी हमारी लाइट स्किन। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मेलेटोनिन हार्मोन और जो एमएसएच हार्मोन है वो एक दूसरे के क्या करते हैं, विपरीत कार्य करते हैं, और विपरीत कार्य करते हुए जो है ये त्वचा का रंग जो है वो निर्धारित करते हैं कि वो त्वचा का रंग जो है गहरा होना है या हल्का होना है। उसके अलावा अगर बात करें कि जो मछलियां हैं, उभयचर हैं, और सरीसृप में मेलानिन वर्णक जो होता है ये कणों के फैलाव को कम भी कर सकता है और ज़्यादा भी कर सकता है, जिसके कारण क्या होता है कि इनके अंदर एक मेटाक्रोसिस की घटना पाई जाती है, यानी कि मछली, सरीसृप व उभयचरों में मेटाक्रोसिस के लिए जिम्मेदार होता है, के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, उत्तरदायी हार्मोन है। अब ये मेटाक्रोसिस क्या होता है? मेटाक्रोसिस का मतलब ये होता है कि जो जंतु होते हैं इनके अंदर त्वचा का रंग बदलने की क्षमता पाई जाती है। अब त्वचा का रंग बदलना है तो देखते हैं हम कई जंतुओं में पहले गहरा रंग हो जाता है, कुछ समय बाद देखते हैं स्किन का रंग हल्का हो जाता है। तो गहरा होने के लिए तो कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? एमएसएच हार्मोन जिम्मेदार होता है एडिनोहाइपोफाइसिस को। त्वचा का रंग हल्का करने के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? पीनियल जो बॉडी है या पीनियल ग्लैंड जो है उसका कौन सा हार्मोन? मेलेटोनिन। अब देखिएगा कि ये दोनों हार्मोन एक साथ कार्य करते हैं, जिसके कारण इन जंतुओं में त्वचा का रंग एक बार कभी गहरा हो जाता है, कभी हल्का। और इसका क्या फायदा है? मेटाक्रोसिस का ये फायदा होता है कि ये जंतु हम कह सकते हैं मिमिक्री यानी अनुहरण कर सकते हैं, जिससे ये अपने त्वचा का रंग अपने वातावरण के अनुसार प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण इन जंतुओं की अपने जो परभक्षी उनसे सुरक्षा हो जाती है। उसके बाद में यदि हम बात करें कि ये जो हार्मोन्स होते हैं तो ये अपने एमएसएच हार्मोन जो है मनुष्य के अंदर एमएसएच जो है गर्भावस्था के दौरान इसका स्त्रवण बढ़ जाता है, जिससे त्वचा का रंग क्या हो जाता है? गहरा हो जाता है। इसका ये भी एक मनुष्य के अंदर कार्य है। मनुष्य में गर्भावस्था में एमएसएच का स्त्राव अधिक होता है, अधिक होता है, जिससे त्वचा गहरे रंग की हो जाती है। भ्रूण की त्वचा गहरे रंग की हो जाती है, इसके हम भ्रूण की बात करें कि एमएसएच जो हार्मोन है वो गर्भावस्था के दौरान ज़्यादा स्त्रावित होता है, जिसके कारण क्या होगा कि त्वचा जो है गहरे रंग की हो जाती है। उसके अलावा यदि हम बात करें इस हार्मोन की एडिशन जो रोगी होता है, वो जो एडिशन रोगी है उसके अंदर क्या होता है, जो ये हार्मोन है एसीटीएच और एमएसएच जो है उसकी संरचना यदि हम देखें तो दोनों की संरचना की यदि हम बात करें तो दोनों की संरचना लगभग समान होती है। और एडिशन का जो रोगी है उसके शरीर के ऊपर तिल और चकत्ते पाए जाते हैं। तो तिल और चकत्ते पाए जाने का कारण क्या है कि उन जंतुओं के अंदर क्या, या मनुष्य के एडिशन के रोगी के अंदर क्या होता है कि एसीटीएच जो है उसकी क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है, जिसके कारण जो है त्वचा पर तिल और चकत्तों की संख्या क्या हो जाती है? अधिक संख्या हो जाती है, जिसके कारण त्वचा पर जगह जगह तिल दिखाई देते हैं, चकत्ते दिखाई देते हैं। तो उसका कारण क्या है कि एमएसएच के साथ एसीटीएच जो है उस हार्मोन की भी क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है। अब यदि हम बात करें इस हार्मोन की कंट्रोल की, एडिनोहाइपोफाइसिस के इस एमएसएच हार्मोन की कंट्रोल की बात करें तो एमएसएच हार्मोन का कंट्रोल हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। इसके द्वारा होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। और हाइपोथैलेमस जो है इसके द्वारा मैंने बताया था एमएसएच आरएफ और एमएसएच आईएफ स्त्रावित होता है। एमएसएच आरएफ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर पूरा नाम है इसका। तो जब एमएसएच आरएफ बनता है तो उस दौरान तो क्या होता है कि एमएसएच का बनना शुरू हो जाता है, और बनना शुरू होते ही त्वचा जो है वो गहरे रंग की हो जाती है। और एमएसएच आईएफ जब बनेगा हाइपोथैलेमस के द्वारा, जिसका पूरा नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर, तो जब ये एमएसएच आईएफ बनता है तो ये एडिनोहाइपोफाइसिस को एमएसएच के स्त्रावण को रोक देता है, जिसके कारण त्वचा का जो रंग है वो कुछ समय के लिए अधिक गहरा नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार जो अभी अपने हार्मोन देखा है वो हार्मोन है एमएसएच हार्मोन। अब यदि हम नेक्स्ट हार्मोन की बात करें तो नेक्स्ट जो अपना हार्मोन है वो है एसीटीएच, यानी जिसका पूरा नाम है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, या जिसको कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन भी कह सकते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस का जो नेक्स्ट हार्मोन है उसका नाम है एसीटीएच,
जिसको आप अपने पढ़ेंगे। ACTH एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, या इसको सीधा ही कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। अब देखिएगा नाम से क्लियर हो रहा है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, यानी कि हमने पढ़ा है कि किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है, एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। ये जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड का यदि हम निकाल के देखें, इसका सेक्शन काटें तो ये दो भागों में बंटी होती है, कोर्टेक्स और मेडुला, जिसको अपने आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो कोर्टेक्स और मेडुला दो भाग होते हैं। कोर्टेक्स जो भाग होता है, इस कोर्टेक्स को प्रेरित करने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? ACTH हार्मोन कहलाता है। क्या कहलाता है? ACTH, एड्रिनल ग्लैंड, कोर्टिको यानी कोर्टिकल भाग, और ट्रोपिक यानी उसको सक्रिय करना हार्मोन, यानी हार्मोन है ही। तो एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग को सक्रिय करने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक, जो कि एड्रिनो हाइपोफाइसिस का क्या है? एक हार्मोन है। अब यदि हम इसके सामान्य विशेषताओं की बात करें तो इसको कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है। ये जो हार्मोन है एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक, ये एड्रिनोहाइपोफाइसिस की बेसोफिल सेल के द्वारा स्रावित होता है। पहली बात तो एड्रिनोहाइपोफाइसिस की बेसोफिल सेल के द्वारा स्रावित होता है। अब बेसोफिल सेल क्या है, ये बताया हुआ है कि एड्रिनोहाइपोफाइसिस में दो तरह की सेल्स होती हैं, एसिडोफिल और बेसोफिल। तो एसिडोफिल सेल्स होती हैं वो अम्लीय अभिरंजित सेल्स होती हैं, जबकि बेसोफिल सेल जो होती है क्षारीय अभिरंजकों द्वारा अभिरंजित उपकला कोशिका ही होती है। तो पहली बात तो ये है। दूसरा, ये भी पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। अब पॉलीपेप्टाइड हार्मोन अभी मैंने बताया है कि वे हार्मोन जो कि पेप्टाइड बंध के द्वारा बने होते हैं, उनमें एक से अधिक पेप्टाइड बंध होते हैं, क्योंकि कम से कम 2 एमिनो अम्ल जुड़ते हैं तो एक पेप्टाइड बंध बनता है। और ये जो है इसके अंदर 39 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, 39 एमिनो एसिड का बना होता है। तो देखिएगा 39 एमिनो एसिड है, तो इसका मतलब इसके बीच में बहुत सारे पेप्टाइड बंध होंगे, तो इसलिए कौन सा हार्मोन होगा? ये पॉलीपेप्टाइड। और इसका जो हम आणविक भार होता है 4500, इसका आणविक भार 4500 होता है। ये इसका क्या है? आणविक भार होता है। उसके बाद में यदि हम इसके कार्य की बात करें तो ये जो हार्मोन है, कौन सा? ACTH, ये हार्मोन जो है ये एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग को वृद्धि और स्त्रवण के लिए प्रेरित करता है। एड्रिनल, जैसा भी मैंने बताया, एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स भाग की वृद्धि और स्त्रवण के लिए प्रेरित करता है। ये प्रेरित करता है। वैसे अपने आगे एड्रिनल का कोर्टेक्स भाग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पर मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि एड्रिनल ग्रंथि जो होती है, इसके द्वारा 3 एड्रिनल कोर्टेक्स के द्वारा 3 हार्मोन स्रावित होते हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड और तीसरा होता है सेक्स हार्मोन। 3 हार्मोन स्रावित होते हैं। ये तीनों हार्मोन जो है वो कोर्टेक्स भाग के द्वारा स्रावित होते हैं। कोर्टेक्स भाग के द्वारा स्रावित हार्मोन को मैं वैसे बताता हूँ स्टीरॉयड हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये हार्मोन वसा विलेय होते हैं। ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन जो ग्लूकोज के लेवल को शरीर के अंदर संतुलित करता है, बैलेंस किया जाता है। मिनरलोकोर्टिकोइड जो कि मिनरल्स जैसे सोडियम है, क्लोराइड है, अन्य साल्ट है, उसका संतुलन बनाए रखता है। और सेक्स हार्मोन या जो जनन हार्मोन होते हैं, ये हार्मोन क्या करते हैं कि जननांगों के जो हमारे हार्मोन हैं उनके साथ मिलकर के जननी क्रियाओं को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं या उनको डेवलपमेंट उनका करते हैं। तो अब हम बात करें यहाँ पर कि एड्रिनल के कोर्टेक्स भाग के लिए
वृद्धि और श्रवण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ACTH। अब एड्रिनल ग्रंथि की जब कोर्टेक्स भाग की वृद्धि होगी तो ये तीनों हार्मोन उसके द्वारा स्रावित होंगे। इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल करता है ACTH, वो किसका करता है? ग्लूकोकोर्टिकोइड का करता है। ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन मैंने भी बताया आपको, ये ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का जो है लेवल वो बॉडी के अंदर सामान्य बनाए रखता है ताकि जो उपापचय क्रिया है वो जारी रह सके। उसके अलावा ये जो हार्मोन है ये जो है भावात्मक, इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेस में भी सहायता करता है। ये हार्मोन इमोशनल व फिजिकल स्ट्रेस के समय भी स्रावित होता है, समय भी स्रावित होता है। कौन सा? ACTH। क्योंकि देखो इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेस के समय क्या होता है, यानी जिसको हम शारीरिक यूँ कह सकते हैं कि जब हम कोई शारीरिक परिश्रम कर रहे हैं, जिस शारीरिक यहाँ पर कोई दबाव है, उस समय हमें क्या ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा चाहिए, यानी ऊर्जा ज़्यादा चाहिए, तो ये हार्मोन ज़्यादा बनेगा तो एड्रिनल कोर्टिकोइड का जो ग्लूकोकोर्टिकोइड है वो हमें ज़्यादा ग्लूकोज उपलब्ध कराएगा, जिससे क्या है शरीर के अंदर उपापचय क्रियाओं के द्वारा ऊर्जा बनती रहेगी। उसके अलावा यदि इस हार्मोन की हम बात करें कि इसका जो नियंत्रण है वो केवल ACTH RF के द्वारा होता है, यानी कि ये हार्मोन जो है इसका यदि हम नियंत्रण की बात करें तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस के द्वारा क्या बनता है? ACTH RF बनेगा। ये किसके पास आएगा? एडिनो हाइपोफाइसिस के पास आता है। एडिनो हाइपोफाइसिस क्या करता है? ACTH का निर्माण करेगा। ACTH जो है ये एड्रिनल कोर्टेक्स की वृद्धि, ग्रोथ व स्त्रवण के लिए जिम्मेदार होता है, प्रेरित करता है। और यहाँ क्या बनेगा फिर? ग्लूकोकोर्टिकोइड बनता है इसके पर। तो हाइपोथैलेमस जो है वो एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर बनाती है। केवल ये हार्मोन क्या एडिनो हाइपोफाइसिस के पास आता है, ये इसके प्रभाव में ये ACTH एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बनाती है, और एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक जो हार्मोन है वो एड्रिनल कोर्टेक्स की वृद्धि और स्त्रवण के लिए प्रेरित करता है, जिससे ग्लूकोकोर्टिकोइड बनता है। अब ग्लूकोकोर्टिकोइड जब बनता है तो ग्लूकोकोर्टिकोइड जो है ग्लूकोज का लेवल बनाए रखता है, जिससे शरीर के अंदर उपापचय क्रियाएं चलती रहती है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स कि जैसे ही हमारी उपापचय क्रियाओं के लिए ग्लूकोज की उपलब्धता हो जाती है, उसके बाद में यहाँ से नेगेटिव फीडबैक जाता है, जिसके द्वारा फिर हाइपोथैलेमस ACTH RF, क्योंकि यहाँ पर इनहिबिटरी फैक्टर नहीं बन रहा है, यहाँ केवल रिलीजिंग फैक्टर बन रहा है, यहाँ पर इनहिबिटरी फैक्टर नहीं बन रहा है। तो क्या होगा कि हाइपोथैलेमस जैसे ही ग्लूकोकोर्टिकोइड की क्रिया पूरी हो जाती है बॉडी में, तो हाइपोथैलेमस ACTH RF बनाना बंद कर देगी, जिससे एडिनो हाइपोफाइसिस ACTH बनाना बंद कर देगी, जिससे एड्रिनल कोर्टेक्स की वृद्धि या स्त्रवण रुक जाता है और ग्लूकोकोर्टिकोइड का स्त्रवण भी बंद हो जाता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आज अपने एडिनो हाइपोफाइसिस का ये जो हार्मोन है ACTH उसको देखा। थैंक यू।